अपनी स्थिति और विस्तार चल रहा था और स्थिति विस्तार में अपन ने अंतर्राज्यीय सीमा वाले 5 पड़ोसी पढ़े थे। आज जो चर्चा करने जा रहे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय वाली चर्चा करेंगे अपन। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखो, पहला प्रश्न तो यही है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ। अपना पड़ोसी देश है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के साथ लगती है। फिर इस रेखा का नाम क्या है? तो रेड क्लिफ रेखा। इसका नाम रेड क्लिफ रेखा इसका नाम है। क्या नाम है? रेड क्लिफ रेखा इसका नाम है। अच्छा, इसका नाम रेड क्लिफ क्यों पड़ा? क्योंकि सर सिरिल रेड क्लिफ की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था जिसमें 5 मेंबर थे। मतलब एक समिति बनी थी। समिति में जो सदस्य थे वो थे 5। कितने सदस्य थे भाई? 5। इस समिति का जो अध्यक्ष था वो था सर सिरिल रेड क्लिफ, जो है सदस्य था, अध्यक्ष था। ये अध्यक्ष था। ये दिल्ली पुलिस का प्रश्न है। दिल्ली पुलिस ने पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किसने सीमा का निर्धारण किया? तो रेड क्लिफ ने। अब टोटल 5 थे, ये अध्यक्ष है। 4 सदस्य जो थे बचे हुए वो कौन कौन थे? तो देखो, 2 हिंदू 2 मुसलमान। तो एक तो था अपने तेज सिंह, एक मेहरचंद महाजन। मेहरचंद महाजन। एक था दीन मोहम्मद, एक मोहम्मद मुनीर। देखो, 2 ये सदस्य हिंदू हैं, 2 यहाँ मोमडन्स हैं। ठीक है, ये 2 जो आपकी मुस्लिम लीग हुआ करती थी उसके मेंबर हुआ करते थे। देखो, इनको याद करना कोई कठिन काम नहीं है। जैसे हिंदू बहुत तेज होते तो तेज सिंह, और सब पर मेहरबानी रखते हैं इसलिए मेहरचंद। क्या ध्यान में रखोगे? हिंदू बहुत तेज होते हैं और सब पर मेहरबानी रखते हैं, इसलिए एक तो तेज सिंह हो गया और एक क्या हो गया? मेहरचंद। तो तेज सिंह और मेहरचंद जो है 2 मेंबर हो गए। अच्छा, आप एक बात जानते हो, मुसलमान होते हैं ना, मुसलमान, इनके एक नाम होता है हमेशा कॉमन नाम देखना, मोहम्मद नाम होता है ना। मोहम्मद इनके खूब प्रसिद्ध नाम है, मोहम्मद, खूब नाम मिलता है मोहम्मद। अब एक तो है दीन मोहम्मद और एक मोहम्मद मुनीर। मुन्नी तो याद रहता है, मुन्नी, रे लगा दो तो क्या बन गया? मुनीर। देखो, दोनों में मोहम्मद शब्द कॉमन आ रहा था, यहां भी मोहम्मद यहां भी मोहम्मद। तो ये दीन मोहम्मद, ये मुनीर। ठीक, मोहम्मद के क्या लगना है? मुनीर। तो ये भी ऐसे याद रख लो कि मुन्नी कहीं दीन की गुंजी, तो कहीं दीन यानी दीन और मुन्नी यानी मुनीर हो रहा है। कैसे भी आपको ये 4 मेंबर याद रखने हैं। ठीक है, तो ये समिति। अब देखो, यहां आपको लिखा हुआ दिख रहा है पाकिस्तान। मतलब ये सीमा इस प्रकार से यहां तक ऐसे किसके साथ लगी हुई है? अपनी पाकिस्तान के साथ। तो ये पाकिस्तान के साथ सीमा है। अच्छा, अभी तो रेड क्लिफ की बात करेंगे थोड़ा सा और। इस रेड क्लिफ का निर्धारण कब किया गया? रेड क्लिफ का निर्धारण, तो रेड क्लिफ का निर्धारण, तो इसका निर्धारण जो किया गया था 15 अगस्त 1947 को इसका निर्धारण किया गया था। और इसकी कुल लंबाई जो है, कुल लंबाई वो है 1070 किलोमीटर सीमा है। कितनी है? 1070 किलोमीटर सीमा है। वो टच करती है अपने और पाकिस्तान के बॉर्डर को। फिर
ये जो रेखा है इसका प्रारंभ जो है, प्रारंभ वो कहां से होता है? हिंदूमल कोट से, हिंदूमल कोट से, जो कि आपके श्री गंगानगर में है। तो गंगानगर में है ये। और अंतिम स्थान इसका जो है, अंतिम बिंदु इसका वो है बाकासर गांव, बाकासर गांव, सहागढ़ तहसील, सहागढ़ तहसील, बाड़मेर। यहां तक ये रेखा जो है फैली हुई है। देखो आप मैप में देखिए, देखो यहां पर, यहां से शुरू होती है और यहां तक आती है। तो यहां पर जो स्थान देखा वो था हिंदूमल कोट। जैसे ऊपर हिंदू है, ऐसे सोचो ऊपर कौन है? यहां एक हिंदू बैठा है ना, और यहां पाकिस्तान का सर बैठा है, मतलब बांका सर, बांका सर। अरे अपना सर नहीं कौन का, बांका, पाकिस्तान वाला का सर बेटिया से, बांका सर बेटिया। तो बांका सर हो गया सागढ़ तहसील बाड़मेर, यहां से यहां तक। अब आप देखिए यहां से यहां तक ये रेखा फैली हुई है, हिंदूमल कोट से लेकर के बांका सर तक। तो कितने जिले आते हैं अपने? एक तो देखो ये गंगानगर आ गया आपका, 2 नंबर ये आपका अनूपगढ़ आ गया, 3 नंबर ये आपका बीकानेर आ गया, 4 नंबर ये फलोदी आ गया, 5 नंबर आपका जैसलमेर आ गया, 6 नंबर बाड़मेर। ठीक है। कई विद्यार्थियों के डाउट है वो मैं यहाँ क्लियर कर दूं। कई विद्यार्थी कहते हैं सर फलोदी टच करता है कि नहीं करता? तो ये मैप कौन सा मैप है? जो स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूल में मैप आया है उसका है। उनका शिवरा पंचांग वगैरह जो आता है ना, तो उनके साथ मैप वगैरह जो आता है उस मैप से ली गई फोटो है। तो ये वो फोटो है, तो इसमें कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फलोदी पाकिस्तान से टच करता है। तो इस प्रकार कितने जिले स्पर्श कर रहे हैं पाकिस्तान से? तो पाकिस्तान से 6 जिले स्पर्श करते हैं। कितने जिले स्पर्श कर रहे हैं? 6। 6 में आप एक दिखा आपने गंगानगर, एक आपका जो नया जिला बना है अनूपगढ़, एक आपका बीकानेर, एक आपका फलोदी, फलोदी भी नया बन गया है, एक आपका जैसलमेर, और एक आपका जो हो गया बाड़मेर। इस प्रकार कितने टच कर रहे हैं? 6 जिले स्पर्श कर रहे हैं। पहले जो टच करते थे, पहले पाकिस्तान के साथ 4 जिले स्पर्श करते थे। कितने? 4। अब पहले 4 कौन से थे? तो आप इन दोनों को उठा दो, अनूपगढ़ को और फलोदी को उठा दो, तो पहले वाले 4 आ जाएंगे। अर्थात एक तो आपका गंगानगर, एक आपका बीकानेर, एक आपका जैसलमेर, और एक बच गया आपका बाड़मेर। अब इनमें से सबसे ज्यादा टच करता था जैसलमेर 464 किलोमीटर, और सबसे कम टच करता था आपका बीकानेर 168 किलोमीटर। गंगानगर टच करता था 210 किलोमीटर और बाड़मेर 228 किलोमीटर। इस प्रकार से कितने टच करते थे? 4 जिले टच करते थे। अब जो हैं, अब कितने हो गए हैं? अब 6 हो गए। अब देखो यहां एक बात, इसमें जैसलमेर का क्षेत्रफल अब जो हो गया ना, जैसलमेर का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल नहीं, जैसलमेर की सीमा की लंबाई, ये जो हो गई है अब हो गई है 444। और इसमें फलोदी जो है, फलोदी उसकी लंबाई है 20 किलोमीटर। कितनी है? 20 किलोमीटर। अर्थात ये कहोगे कि सबसे लंबी सीमा बनाता है जैसलमेर,
सबसे लंबी सीमा, लंबी सीमा किसकी है? जैसलमेर की सबसे लंबी सीमा है 444। और सबसे कम सीमा, सबसे कम सीमा जो है फलौदी की है, फलौदी की है, जो अपन ने कितनी देखी है? लगभग में है, ये एक्यूरेट सरकारी आंकड़े डेटा नहीं है, ये बता दूं आपको, ये केवल संभावित लगभग डेट है आपकी, ठीक है। तो यहां आपका सबसे कम सीमा फलौदी का और सबसे ज्यादा जैसलमेर का। सरकार अभी आपको पता है ललित के पंवार की अध्यक्षता में एक नई समिति का गठन कर दिया गया है और जिलों का रिव्यू किया जा रहा है। आज का भास्कर पढ़ो, उसमें आया है कि हो सकता है 2 जिला नहीं रहे, कुछ दिनों बाद में खबर आएगी 2 नहीं रहा तो ये कुछ चीजें हैं। तो यहाँ सरकार जाने अब क्या करेगी, वो तो सरकारी, अपन तो जो है वो पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल। तो सबसे लंबी सीमा जैसलमेर की और सबसे कम सीमा किसकी लगती है? अच्छा, एक जमाना हुआ करता था जब 1951 में हमारी जनगणना हुई थी, तो 1951 में 5 जिले इस पुरस्कार किया करते थे, जिसमें से 4 तो यही हैं आपका जैसलमेर, फिर आपका बीकानेर, फिर ले लेते हैं गंगानगर, बाड़मेर, एक और टच करता था, उसका नाम था जालौर। जालौर भी एक जमाना ऐसा था जब पाकिस्तान को टच करता था, लेकिन अब टच नहीं करता, क्योंकि क्या हुआ कि जालौर के 77 मतलब गांव थे सांचौर तहसील में। आजकल सांचौर भी खुद जिला बन गया है वैसे, तो उस जमाने में सांचौर में मतलब जालौर के सांचौर के 77 गांव थे जो बाड़मेर की चौहटन तहसील को दे दिए गए थे। बाड़मेर की कौन सी तहसील को? चौहटन की। उसके बाद में 61 में गणना हुई, तब उससे पहले हट चुका था, टच नहीं करता था। तो पहले इतना पुराना प्रश्न हालांकि आपके आएगा नहीं, ये जो जस्ट पुराने वाले 4 जिले हैं ये आपको जरूर ध्यान में रखने हैं। चलो, अब इनकी अपन ने बात की है। एक इस पाकिस्तान की सीमा के सहारे एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है सिंधु नदी। तो सीमा के सहारे एक समानांतर कौन सी नदी बहती है? सिंधु नदी बहती है। एक है कि पाकिस्तान के सबसे निकट राजस्थान का जिला मुख्यालय किसका है? तो राजस्थान का पाकिस्तान के निकटतम जिला मुख्यालय तो अनूपगढ़ है। कौन सा है? अनूपगढ़। पहले था गंगानगर, पहले आपका गंगानगर सबसे निकट था। अब जिला मुख्यालय जो है ना, यहाँ पर जिला मुख्यालय किसका है? अनूपगढ़ का। यहाँ पर किसका है? गंगानगर का। तो पहले जब ये अनूपगढ़ नहीं बना था, उससे पहले सबसे निकटतम जिला मुख्यालय गंगानगर का हुआ करता था, लेकिन अब बन गया है, इसलिए निकटतम जिला मुख्यालय किसका हो गया? अब हो गया है अनूपगढ़ का। ठीक है, ये बात है। चलो जी, उसके बाद देखिए सबसे दूरी पर जिला मुख्यालय तब आएगा आपका धौलपुर। आप जानते हो धौलपुर यहाँ है, यहाँ धौलपुर है। तो पाकिस्तान से सबसे दूरी पड़ गया भाई, ये सबसे दूरी पर जिला मुख्यालय। अगर आपसे पूछा जाए सीमावर्ती जिलों में, प्रश्न सुनिएगा मैंने क्या बोला है, सीमावर्ती जिलों में, अर्थात ये सीमा पर जो 6 जिले हैं उनमें सीमावर्ती जिलों में सबसे निकटतम जिला मुख्यालय किसका है? उस कंडीशन में जो उत्तर आएगा वो आएगा बीकानेर। सीमावर्ती जिलों में सबसे दूर जिला मुख्यालय, तो सबसे दूर जो जिला मुख्यालय है वो बीकानेर का है। देखो
यहां आप कंफ्यूज मत हो जाना। सबसे दूरी पर जिला मुख्यालय धौलपुर का सबसे दूरी पर है, लेकिन इन 6 में से यहां पर जो आपको दिख रहा है ये यहां पर जिला मुख्यालय है। जैसलमेर का यहां पर है, बाड़मेर का यहां पर है, ये तो पास पास है ही। तो ये सबसे दूर जो है देखो यहां पड़ रहा है सबसे दूरी पर, तो कौन पड़ रहा है? ये आपका बीकानेर सबसे दूरी पर जिला मुख्यालय है, तो ये ध्यान में रखना। चलो जी, ये बात भी अपन ने की है। अब प्रश्न बनता है कि क्या पाकिस्तान के भी कुछ जिले हैं जो राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते होंगे? करेंगे भाई, अपने टच कर रहे हैं तो उनके भी तो टच करेंगे, ऐसा थोड़ी है कि अपने वाले टच करेंगे। सबसे पहले उनके 2 प्रांत स्पर्श करते, प्रांत का मतलब राज्य। तो पाकिस्तान के 2 प्रांत यानी राज्य, 2 प्रांत राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं, ठीक है। अब 2 प्रांत कौन से हैं? एक आपका पंजाब है और दूसरा आपका सिंध है। पंजाब सर्वाधिक स्पर्श करता है, नाम में शब्द भी ज्यादा है, इसलिए जैसे भी याद रख सकते हो सर्वाधिक स्पर्श कर रहा है। और सिंध में शब्द कम है तो सबसे कम स्पर्श करता है। ये 2 ही तो हैं, एक ज्यादा और एक कम, इसमें क्या है। चलो अब हम बात करें कि उनके जिले कितने टच करते हैं। जिले तो भाई साहब 9, पहले 3 करते थे हम, 2018 से पहले पढ़ाते थे कि पाकिस्तान के 3 जिले स्पर्श करते हैं। अब पाकिस्तान वालों की जनसंख्या वृद्धि दर ज्यादा है तो जिलों की वृद्धि दर भी एक साथ बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ गई, गहलोत जी की तरह बढ़ा दिया होगा उधर भी। तो यहाँ जिलों की संख्या सीधी कितनी हो गई? 9। थोड़े अटपटे जिले हैं, अपने वाले टच वाले नहीं है, जैसे बावलपुर, बावलनगर, रहीम यार खान, सांगर, सुकर, गोटकी, उमरकोट, इस प्रकार के सुकर साकर ऐसे कुछ जिले हैं उधर। अगर याद नहीं रहते कोई बात नहीं है। पाकिस्तान की सीमा के वो जिले जो राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं उनके लिए एक शॉर्टकट तरीका है, बीबीआर थारा के सुंगू उमरवर। क्या है? इतना सा चोटी पकड़ो बीबी की, घुमाओ उसको, बीबीआर थारा के सुंगू उमर भर, जीवन भर नहीं तो था जीवन खराब कर डेली, उमर भर ही ध्यान में रखना है। देखो क्या फॉर्मूला है, बीबी यार थारा खेस सुंगू उमर बर। देखो बी का मतलब है बहावल नगर, फिर बी का मतलब है बहावलपुर, यार को मतलब है रहीम यार खान। सड़ो जिलो से आदमी जो ये तीनों ही जिले पंजाब प्रांत के हैं। ये तीनों ही किस प्रांत के हैं? पंजाब के। ये तीनों बाकी लिखेंगे वो सिंध प्रांत के आएंगे। थार का मतलब है थार पार कर। थार का मतलब क्या है? थार पार कर। सर ये तो गाय की नस्ल है। हाँ गाय की नस्ल ही है, उसके नाम पर इनका नाम है जिले का। फिर आ जाओ खे यानी खेरपुर, खे यानी खेरपुर, से यानी संगर, सु यानी सुकर, गे यानी गोटकी, उमर यानी उमरकोट, उमर यानी उमरकोट। तो इस प्रकार से ये कितने हो गए जी? 9 जिले हैं। ये बाकी के जो 6 जिले हैं ना, ये सिंध प्रांत के हैं। किस प्रांत के हैं? सिंध प्रांत के हैं। तो क्या याद रखोगे? बीबी यार थारा के सुंगो उमर भर। बस ऐसा ध्यान में रखकर के आसानी से आप ध्यान में रख सकते हो इनको। चलो तो इनके हो गए ये। अच्छा पहले इनके 3 ही स्पर्श करते थे। पहले पाकिस्तान के
तीन जिले राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते थे। पहले कितने? 3। अच्छा, अब ये 3 भी पूछे जाते हैं अभी भी, इसलिए क्या है कि अपन को याद रखना जरूरी है। एक है बावलपुर, एक है खेरपुर, एक मीरपुर। अच्छा सर, मीरपुर और याद रखना, और क्या है? हाँ, तो ऐसे पहले कितने करते थे? इनके 3 स्पर्श करते थे। ठीक है, कितने स्पर्श करते थे? पहले 3 स्पर्श करते थे। अब एक और है कि पाकिस्तान का सर्वाधिक स्पर्श कौन करता है? सर्वाधिक पाकिस्तान का जिला स्पर्श तो कौन सा है? बहावलनगर। और कम स्पर्श करता है उमरकोट, कम स्पर्श करता है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। हालांकि पाकिस्तान वाले कम आते हैं, अपनी राजस्थान वाली जो बात है वो ही क्या आती है? ज्यादा। देखो काफी लंबी रामायण हो गई ना इसकी। तो अपन ने देखा अंतरराष्ट्रीय सीमा, तो हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान को टच करती है, पहली बात। दूसरी, इस रेखा का नाम जो है रेड क्लिफ रेखा निर्धारित किया गया। अच्छा, एक समिति बनी थी जो कि 5 सदस्यीय समिति है, उसके अध्यक्ष थे सर सिरिल रेडक्लिफ। इसमें 2 हिंदू ध्यान में रखना, तेज सिंह और मेहरचंद, और 2 मुसलमान याद रखना, दीन मोहम्मद और मोहम्मद मुनीम। इस प्रकार से, और ये मैप में आपने देखा इधर ये अपने पाकिस्तान स्पर्श कर रहा है। फिर हमने जो चर्चा की वो ये थी कि इस रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया? तो 15 अगस्त 1947 के दिन निर्धारित हुआ। इसकी कुल लंबाई जो है 1070 किलोमीटर लंबाई है। प्रारंभ इसका होता हिंदू मलकोट, जो बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, गंगानगर, और अंतिम बिंदु बाकासर गांव, शाहगढ़ तहसील, बाड़मेर में। उसके बाद देखिए यहाँ अंतरराष्ट्रीय सीमा जो प्रारंभ होती है हिंदू मलकोट से प्रारंभ होकर बाकासर तक, ये अपन ने मैप में देख लिया। उसके बाद पाकिस्तान से राजस्थान के 6 जिले स्पर्श करते हैं, जिनमें एक गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर। पहले करते थे 4 स्पर्श, जिसमें गंगानगर 210 किलोमीटर था, बीकानेर 168 जो सबसे कम था उस समय, जैसलमेर 464 जो उस समय सबसे ज्यादा था, बाड़मेर 228 था। फिर जैसलमेर की आजकल जो सीमा है वो 444 है। बाकी 20 किलोमीटर सीमा किसमें चली गई है? फलौदी। क्योंकि फलौदी जब बनाया गया तब जैसलमेर के 7 गांव दिए गए थे। क्या दिए गए थे? जैसलमेर के 7 गांव थे, वो फलौदी को दिए गए थे। तभी से तो फलौदी टच करने लग गया, अन्यथा टच नहीं करता था। तो सबसे कम लंबी सीमा जो है, वो ज्यादा लंबी जो है वो सबसे लंबी सीमा जैसलमेर की 464 और कम हो गई फलौदी की। हालांकि पहले जो है वो टच करती थी ज्यादा जैसलमेर की, और कम जो थी बीकानेर की 168 थी, तो फलौदी की कम हो गई। अब 1951 में आपके 5 जिले टच करते थे, जैसे जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर। एक नया और शामिल होता है, जालौर था। अब जालौर से आजकल सांचौर बना दिया गया है। वैसे क्या बना दिया गया है? सांचौर। तो यहाँ सांचौर जो है उसके 77 गांव बाड़मेर की चौटन तहसील में दिए गए थे। उसके बाद में यह टच नहीं करता। फिर है नदी, एक सिंधु नदी है जो इस अंतरराष्ट्रीय सीमा के समानांतर है। फिर है पाकिस्तान की निकटतम जिला मुख्यालय अनूपगढ़ है। फिर पहले गंगानगर टच करता, मतलब गंगानगर जो है पहले निकटतम था, आजकल कौन हो गया? अनूपगढ़। सबसे दूरी पर जिला मुख्यालय धौलपुर, और सीमावर्ती जिलों में सबसे दूरी पर जो है बीकानेर। फिर 2 प्रांत जो है राजस्थान को स्पर्श करते हैं पाकिस्तान के, जिसमें एक पंजाब है, एक सिंध है। पंजाब ज्यादा टच करता है और सिंध कम।
पंजाब में ज्यादा शब्द से ज्यादा टच कर रहा है, सिंध में कम है तो कम। फिर 9 जिले, कितने जिले? 9 जिले जो हैं वो क्या है अपने 9 जिले। किधर भग गया रे? पाकिस्तान के 9 जिले अपनी सीमा को टच करते हैं। एक शॉर्टकट फॉर्मूला देखा, BBR थारा के सुंगू उमर बरसू याद रखना है। बावलपुर बावल नगर, रहीम यार खान थार पाकर, खीरपुर संगर सुकर गोटकी और उमरकोट, जिनमें स्टार्टिंग के 3 तो पंजाब प्रांत से आए और ये जो हैं वो सिंध प्रांत से आए। फिर पाकिस्तान के पहले 3 जिले स्पर्श करते थे, जिनमें बावलपुर, खीरपुर और मीरपुर थे। ठीक है, तीनों पुर वाले हैं। फिर सबसे ज्यादा स्पर्श करने वाला जो था वो बावल नगर और कम स्पर्श करने वाला जो था, चलो इतनी रामायण पढ़ लिए पढ़ने। अब देखो, अब अपन ने पढ़ लिया। अब इसमें क्या है कि इस बॉर्डर में कुछ बातें और पढ़नी है अपन को। इसी बॉर्डर से अब ये समस्या का समाधान होगा। अब ये जो पूरा बॉर्डर है, ये यहां से यहां तक का, इस बॉर्डर पर टोटल जिले कितने हैं स्थलीय सीमा पर? तो 29 जिले हैं। कितने आते हैं? 29, 29 जिले। आप ऐसे गिनोगे ना, ऐसे सबको एक एक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। कितने हो गए? 29 जिले। देख रहे, आपसे पूछे कि भारत की स्थलीय सीमा, क्योंकि स्थलीय ही है, अपनी जलीय तो है ही नहीं ना, तो स्थलीय सीमा पर कुल जिले, स्थलीय सीमा पर कुल जिले कितने बताए मैंने? 29 जिले हैं। ठीक है, हालांकि पहले इतने नहीं थे, पहले केवल 25, पहले केवल कितने थे? 25 थे। अब इसमें पूछे अंतरराज्य सीमा पर कितने? अंतर राज्य सीमा पर तो 25। पहले कितने थे? तो 23 ही थे पहले। अगर पूछे केवल अंतर राज्य पर तो 23। पहले कितने थे? तो 21 थे। सर समझ रहा हूँ नदी कहीं बता रहा होती, इकड़े से बता रहा सुनो, इसी मैप से बता रहा हूं मैं। कैसे भाई? ये सारी तो समझ में आ गई, 29 तो है। अच्छा, अब मैंने दूसरा लिख दिया कि अंतरराज्य सीमा पर, मतलब मैंने अंतरराष्ट्रीय वाले हटा दिए। ये देखो, ये एक तो ये हटा दिया, अनूपगढ़ बीकानेर हटा दिया, 2 फलोदी हटा दिया, 3 जैसे हटा दिया, 4। तब कितने बचे मेरे पास? 25 बचे ना। सर आपने गंगानगर और बाड़मेर तो नहीं हटाया, कैसे हटाऊंगा? अंतरराज्य सीमा गंगानगर की पंजाब से लग रही है कि नहीं लग रही? लग रही है। और बाड़मेर की गुजरात से लग रही है, इसलिए मैंने नहीं हटाया। आ गई बात समझ में? अच्छा, उसके बाद मैंने लिखा केवल अंतरराज्य सीमा पर, तो अब केवल इसमें ये तो हट गए थे पहले ही, अब ये भी हट जाएगा क्योंकि अंतरराष्ट्रीय को भी टच कर रहा है, ये भी हट जाएगा। तब कितने आ गए? 23 भाई। पहले 25 आ रहे थे, बाद में 23 आने लग गए, ऐसे आए। समझ में आई बात? आई कि नहीं अमन? चलो, ये पहले वाला जो डेटा है वो भी साथ साथ में बता रहा हूं। चलो, उसके बाद में है अंतरराष्ट्रीय सीमा पर जिले। तो अंतरराष्ट्रीय पर अभी अपन ने कितने पढ़े थे? 6 जिले पढ़े थे अभी अपन ने, तो 6 हो गया। अब आ जाए केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर तो आएंगे 4। सर कौन से 2 हटाए? एक तो आपका ये हटा दिया,
गंगानगर हटा दिया, और एक बाड़मेर। क्यों? क्योंकि ये अंतर राज्य को भी टच करते हैं, इसलिए मैंने हटा दिया। चलो अब है केवल अंतरराष्ट्रीय पर। अब है केवल अंतरराष्ट्रीय पर, अंतरराष्ट्रीय पर, केवल अंतरराष्ट्रीय की बात होगी अब। तो केवल अंतरराष्ट्रीय पर 4, ये तो अपन कर ली क्या बात, ये तो कर ली, पहले ही कर ली केवल अंतरराष्ट्रीय पर। अच्छा अब बात करते हैं अपन अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य दोनों पर। अंतर राज्य एवं अंतरराष्ट्रीय दोनों सीमाओं पर। तो ऐसे कितने हैं? 2। देखो गंगानगर जो है इधर से तो पाकिस्तान को स्पर्श कर रहा है, इधर पंजाब से स्पर्श कर रहा है, इधर बाड़मेर इधर पाकिस्तान से और इधर गुजरात से स्पर्श कर रहा है। मतलब 2 जिले आ गए आपके पास। एक आ गया आपका गंगानगर, गंगानगर पाकिस्तान प्लस पंजाब दोनों को टच कर रहा था। फिर एक जो आपका आ गया बाड़मेर, ये आपके पाकिस्तान प्लस गुजरात को स्पर्श कर रहा है। उसके बाद में प्रश्न बनता है कि ऐसे कितने जिले हैं जो कि 2-2 राज्यों को स्पर्श करते हैं। हालांकि मैं पढ़ा चुका हूं ये, तो ऐसे 4 हैं, 2 राज्यों को स्पर्श करने वाले जिले। तो ऐसे हैं आपके पास 4। देखो ये आपका बांसवाड़ा है, इधर गुजरात को स्पर्श करता है और इधर एमपी को स्पर्श करता है। धौलपुर इधर एमपी को स्पर्श करता है, इधर यूपी को। इधर डीग इधर हरियाणा को और इधर यूपी को टच करता है। इधर आपका हनुमानगढ़ इधर हरियाणा को और इधर पंजाब को स्पर्श करता है। तो ऐसे जिले हो गए 4। एक हो गया आपका बांसवाड़ा, बांसवाड़ा गुजरात प्लस एमपी को स्पर्श कर रहा है। फिर आपका धौलपुर एमपी प्लस यूपी को टच करता है, यूपी है ये। उसके बाद चलिए तो डीग है आपका यूपी प्लस हरियाणा को। इसके बाद चलिए तो आपका हनुमानगढ़, तो हरियाणा प्लस पंजाब दोनों को टच करता है। ठीक है, दोनों को टच कर रहा है। चलो उसके बाद चलिए, इसके बाद ये है कि ऐसे कितने हैं जो ना तो किसी राज्य को स्पर्श करते हैं ना ही किसी देश को स्पर्श करते हैं। 21। ना तो किसी देश को स्पर्श और ना ही किसी राज्य को स्पर्श करते हैं। ये है आपके 21। पहले होते थे 8 होते थे, लेकिन आजकल ये छोटे छोटे खूब सारे बन गए। जैसे मानो आप यही है, मानो जोधपुर शहर है, जोधपुर ग्रामीण है, नागौर है, डीरवाना, कुचामन, सीकर, आपका पाली, बालोतरा, जालोर, राजसमंद, ब्यावर, अजमेर, केकड़ी, शाहपुरा, टोंक, दूध, जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, दौसा, गंगापुर सिटी, सलूम्बर, ये आपका यहाँ पर सलूम्बर, आपका बूंदी रहा। तो इस प्रकार से 21 जिले ऐसे हैं जो ना तो किसी देश को टच करते हैं ना ही किसी राज्य को टच करते हैं। तो ये अब सीमा का जो मामला था ना, वो अपन ने समाप्त कर लिया। जो सीमा बॉर्डर आ रहा था वो अपन ने फिनिश किया यहाँ। चलो तो अब है अपने विभिन्न जिलों का आकार। विभिन्न
जिलों का आकार, अलग अलग जिले का अलग अलग आकार है। देखो कुछ जिलों के आकार वर्तमान वाले हैं, कुछ पुराने हैं। कारण ये है कि साला पुराना भी कहेगा कि पहले फलाना का आकार कैसा था, अब कैसा है, तो अब तो उनका वैसा बचा नहीं है, इसलिए दोनों को मिक्स में अपन को पढ़ने हैं। देखो अजमेर जो है आपका, अजमेर, इसका आकार जो होता है त्रिभुजा समान। कैसा होता है? त्रिभुजाकार। ठीक है, तो ये वो पुराने वाले आकार ही हैं इनके। वर्तमान में जो नए बने उनके आकार कुछ बने ही नहीं है, तोड़ मरोड़ दिए बेचारों को, तो त्रिभुजाकार है इसका आकार। फिर है भीलवाड़ा, लेकिन भीलवाड़ा के साथ में ध्यान रखना शाहपुरा भी। तो इन दोनों को मिला करके हम देखते हैं तो आयताकार दिखता है, आयताकार दिखता है। फिर देखिएगा टोंक, टोंक जो है राजस्थान जैसा, राजस्थान जैसा, या बोले पतंगाकार। कैसा आकार है? पतंग के आकार का है। तो ये अपना क्या है? आकार की बात टोंक की हो गई। एक अपना दोसा धनुष की तरह, दोसा धनुष, एकदम धनुष नहीं दिखेगा, जैसा लगभग धनुष होता है उसी आकार का होता है। तो दोसा जो है धनुष के समान। फिर आ जाइए सिक्कर व नीम का थाना, सिक्कर व नीम का थाना, नीम का थाना, थाना। अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार या प्याले समान, अपने प्याले नुमा होता है उसकी तरह जो है सिक्कर का आकार जो है झुंझुनू, तारे नुमा, झुंझुनू तारे नुमा। ऐसा लगता है कोई कटोरी में चांद के ऊपर जो है ना तारा हो, तो तारे नुमा आकार है वो किसका है? तो झुंझुनू। भरतपुर व डीग का देखेंगे, किसका देखोगे? भरतपुर व डीग का, भरतपुर व डीग। गिलहरी जैसा, अपनी गिलहरी आती है ना, गिलहरी, उस गिलहरी के समान आकार है। एक है धौलपुर व करौली, धौलपुर व करौली। तो इनका आकार जो है बतख समान है। कैसा है? बतख समान। अगर दोनों अलग अलग आ जाए ना तो करौली करना, मेन आकार करौली का लगता है, बतख के समान लगता है। हनुमानगढ़ एल आकृति, हनुमानगढ़ कैसा है? एल आकृति बोलो या जूता बोलो या कुर्सी के समान जो है आकार है वो हनुमानगढ़ का है। जोधपुर का आकार मयूर समान है, जोधपुर का आकार कैसा है? मयूर समान जो है जोधपुर का आकार है। जैसलमेर बहुभुजाकार या सप्ताकार होता है, जैसलमेर कैसा होता है? बहुभुजाकार या सप्ताकार आकार। बाड़मेर बालोतरा मेंढक के समान, बाड़मेर व बालोतरा, इसका जो आकार होता है मेंढक, अपने मेंढक आता है ना, मेंढका, उसके समान है। सिरोही का आकार बैठे हुए मेंढक के समान, सिरोही का कैसा है? बैठे हुए मेंढक, ऐसा लगता है कि मेंढक जो है सिरोही में बैठा हुआ हो। जालोर व्हेल मछली के समान है, जालोर, जालोर। और आजकल सांचोर नया बन गया तो सांचोर भी ले लो। तो इसका जो है अपनी व्हेल मछली है, उस मछली के आकार का। राज संबंध तिलक के समान, राज संबंध कैसा है? तिलक, जैसे अपन जाते हैं ना मामा गए या सास सर्जरी मौका मिला है तो वैसा जो होता है वो आपका राज संबंध का है। उदयपुर और सलूम्बर, उदयपुर साथ में सलूम्बर भी हो गया आजकल। इन दोनों का आकार है ऑस्ट्रेलिया जैसा, ऑस्ट्रेलिया जैसा, जैसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का है उसी समान। चित्तौड़गढ़ का बड़ा बाघ, चित्तौड़गढ़ का बड़ा बाघ, बड़ा बाघ वो है इल्ली या केटर, पिलर के समान है। जबकि चित्तौड़ का छोटा बाघ भी है, चित्तौड़गढ़ का छोटा बाघ भी है। ये छोटा बाघ जो है इसका आकार जो घोड़े की नाल जैसा,
घोड़े की अपनी घोड़े की नाल आती है ना, वैसा आकार जो है वो चित्तौड़गढ़ का अनूप गढ़ का आकार दहाड़ते हुए शेर की तरह, ऐसा लग रहा है कि शेर दहाड़ रहा हो। अलवर भीलवाड़ा की तरह या आयताकार, बोलो आयताकार। आजकल का जो नया अलवर बन गया है ना, उसका आकार कैसा बन गया है, तो आयताकार बन गया है। आपणूचे पर जयपुर पानी की सुरही, जयपुर है पानी के सुरही के समान है। तो ये कुछ जिलों की विभिन्न कलाकृतियां हैं, जैसा थोड़ा बहुत लगता है उसके अकॉर्डिंग अपन ये चीजें पढ़ते हैं और ये भी पूछी जाती है एग्जाम में। चलो याद करते हैं एक बार। अजमेर का आकार कैसा देखा अपन, त्रिभुज। जब भीलवाड़ा और सापरा को मिलाते हैं तो आकार आयताकार हो जाता है। टोंक का लगभग राजस्थान जैसा या पतंगाकार है। दौसा का आकार धनुष के समान हो जाता है। सिक्कर और नीम का थाना अर्धचंद्राकार या प्याली नुमा। झुंझुनू जो है तारे नुमा, वो प्याले नुमा, ये तारे नुमा। फिर भरतपुर और डीग जो है गिलहरी के समान है। धौलपुर करौली जो है बतख के समान है। ये हनुमानगढ़ एल आकृति या जूता या कुर्सी के समान। जोधपुर है मयूर समान। जैसलमेर है बहुभुजाकार है। बाड़मेर बालोतरा जो है मेंढक समान। सिरोही बैठे हुए मेंढक की तरह है। जैसलमेर व्हेल मछली के समान है। राजसमंद है तिलक के समान है। उदयपुर सलूम्बर जो है वो ऑस्ट्रेलिया जैसा है। चित्तौड़गढ़ का बड़ा भाग इलिया कैटरपिलर के समान है। चित्तौड़गढ़ का छोटा भाग घोड़े की नाल जैसा। अनूपगढ़ दहाड़ते हुए शेर और अलवर जो है आयताकार है। और आपका जयपुर पानी की सुरही जैसा है। तो ये कुछ पुराने आकार, कुछ मिक्स किए हुए आकार जो है वो जिलों के आकार अपन ने देखे हैं। तो ये चर्चा अपन ने यहाँ तक की है।